हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर आप 10th या 12th में हैं और 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी 2026 में आपको बोर्ड परीक्षा देना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाली है उसमें इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में आपका ग्रामर होता है, लिटरेचर होता है। दो भाग होते हैं, एक होता है लिटरेचर और एक होता है ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। लिटरेचर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप सभी चैप्टर का जो पार्ट होता है लिटरेचर में, चैप्टर का राइटर या पोएट, ठीक है। अगर प्रोज या सप्लीमेंट्री है तो उनके राइटर और उनके पोएट, अगर पोएट्री है तो पोएट का क्या कर लेंगे, उनका नाम याद कर लेंगे। यानी आपको ये याद होना चाहिए कि यह किस पाठ से है, उस पाठ का नाम, चैप्टर का नाम भैया, और उसके लेखक और राइटर का नाम याद होना चाहिए। क्योंकि इसी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसी से एक या दो क्वेश्चन सीधा सीधा फंसने वाला है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ इस चैप्टर के लेखक कौन है। यह लाइन दे देगा, 4 लाइन या 2 लाइन दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ यह लाइन किस चैप्टर से ली गई है। समझ में आया? तो सबसे पहला काम जो आपको करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले काम करना है कि जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर का नाम यानी पाठ का नाम और उसके लेखक, पोएट, राइटर और पोएट का नाम। ठीक है, अगर पोएट्री होगी तो पोएट हो जाएगा, अगर प्रोज होगा तो राइटर का नाम आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, याद कर लेना है। ठीक है, ये सबसे पहले अपना जो है काम कर लेना है आपको। दूसरा काम आपको प्यारे बच्चों करना है कि जो प्रोज और पोएट्री तथा सप्लीमेंट्री है, ठीक है, प्रोज हैगा, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स यानी पाठ को क्या करना है, पढ़ना है। उसका हिंदी अर्थ जरूर पढ़ लेना है। यानी हिंदी अर्थ जो होता है, जो हिंदी अर्थ होता है ना, एक इंग्लिश लिखा रहता है, उसके बाद जो हिंदी अर्थ होता है उस अर्थ को पढ़ के और क्या करना है, पाठ को समझ लेना है। क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप परीक्षा में उसको लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, परीक्षा में लिखने के लिए इस पाठ को पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस पाठ को पढ़ के और इसको डीपली समझ के क्या करना है, इसको डीपली समझ लेना है प्यारे बच्चों। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे पाठ को, इसका हिंदी अर्थ नहीं जान पाएंगे, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला कार्य करना है प्यारे बच्चों, जो अनसीन पैसेज होता है, आप लोगों ने देखा होगा अनसीन पैसेज बोर्ड परीक्षा में, अनसीन पैसेज का एक बहुत ही क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि अनसीन पैसेज मान के चलिए 12 से 13 या 15 नंबर तक आपका पूछा जाता है। तो अनसीन पैसेज आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अनसीन पैसेज जितना सॉल्व करेंगे, फ्री का नंबर देता है। अनसीन पैसेज जो है भैया, ये फ्री का नंबर होता है, उसी में पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज से ही उसमें नीचे क्या करते हैं, नीचे प्रश्न यानी क्वेश्चन दे देते हैं और उसी उसी क्वेश्चन जो है इसी में से आपको आंसर ढूंढना होता है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पैसेज को सॉल्व करना है, अनसीन पैसेज को। ठीक है, जितना आप अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, उतना आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। क्योंकि जो जो प्रीवियस ईयर के जितने अनसीन पैसेज हैं प्यारे बच्चों, वही क्या कर लेगा, वही एक कोई बोर्ड परीक्षा में आपको दे देगा। ठीक है, अगला कार्य जो आपको करना है प्यारे बच्चों, ग्रामर के जितने टॉपिक हैं, ग्रामर के जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रामर के जितने टॉपिक हैं सबके 5-5 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करें। यानी अगर आप क्या करते हैं, अगर 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं तो एक महीने में क्या हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भैया, सोचिए। और ग्रामर में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आएगी भैया। ग्रामर का कोई रूल रेगुलेशन यही होता है, रूल आप जो है भूल जाएंगे, लेकिन जितना आप अभ्यास करते रहेंगे ग्रामर पर उतना आपको कंठस्थ होता चला जाएगा। तो इसीलिए ग्रामर के आपको क्या करना है, 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है।
इसीलिए आपको क्या करना है भैया, तभी आपको 150 क्वेश्चन एक महीने में आएगा, और 6-7 महीने पे बोर्ड परीक्षा में है तो हम मान के चलिए करीब 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन क्या होने चाहिए, प्रीवियस ईयर होने चाहिए, यानी पिछले वर्षों के क्वेश्चन होने चाहिए, पिछले वर्षों के क्वेश्चन होने चाहिए प्यारे बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। उन्हीं प्रश्नों को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, दोबारा सॉल्व करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड क्या करता है, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है भैया, अगला कार्य आपको करना है कि पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अनसॉल्व आता है मार्केट में, आप लोग जानते होंगे। ठीक है भैया, अनसॉल्व में क्या होता है, सारे प्रश्न जो है ईयर वाइज, सन वाइज, जैसे 2022 है ना, तो 2022 का 7 पेपर होता है, एक साल में 7 सेट लगे होते हैं। ठीक है, तो 7 सेट यानी 2022 के 7 सेट, फिर 2023 के 7 सेट, इस तरीके से, फिर 2024 के 7 सेट, इस तरीके से सारे, तो 7 7 7, अब सोचिए 5 5 जो है पिछले 5 वर्षों के क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 सेट हो जाएगा आपका। और इसी 35 सेट से भैया, इसी 35 सेट में से आपको मान के चलिए यहां से अनसॉल्व से पिछले 5 वर्षों के प्रश्न से 75% क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, समझ में आई बात। अनसॉल्व का इतना जो प्रीवियस ईयर है, जो पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन हैं, इसका बोर्ड परीक्षा में इतना महत्व है कि 75% क्वेश्चन पिछले साल के रिपीट जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, पिछले साल के प्रश्नों पर काफी ध्यान देना है। अगला काम करना है भैया, सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि अगर जितना समय आप इसमें बर्बाद करेंगे ना, नष्ट करेंगे, उतना आपको दिक्कत होने वाला है। क्योंकि मोबाइल में आप इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हैं, इस पे समय नष्ट ना करें और पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है। आज देखिए जुलाई चल रहा है, अभी देखते देखते समय पूरा नष्ट हो जाएगा, और आप सोचेंगे कि आज करेंगे तैयारी, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। कुछ नहीं, आज से ही शुरू करिए और सोशल मीडिया से दूरी बनाए प्यारे बच्चों। बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है भैया,